एनिमल हेड बैलून वाला। बगलपुर में बद्री नाम का गुब्बारे बेचने वाला रहता था। वो वैलेंटाइन के संदर्भ में दिल के शेप का बैलून बेच रहा था। आओ भाई आओ, दिल के शेप के गुब्बारे लो। वैलेंटाइन के दिन अपना प्यार जताइए ये बैलून देकर। देर ना कीजिए, प्यार जताइए। इन गुब्बारों के साथ अपना प्यार का इजहार कीजिए। कहकर खूब सारे गुब्बारे बेचे। बहुत लाभ हुआ। वो पैसे ले जाकर अपने पत्नी को दिया। उन पैसों को लेकर बद्री की पत्नी बिंदु, अरे वाह जी, इस वैलेंटाइन के वजह से खूब सारा पैसा कमाया आज हमने, पर कल का क्या होगा, कल क्या करेंगे? तू चिंता न कर पगली, मैं कल एनिमल हेड्स के बैलून लेके आऊंगा। उन्हें गली गली ले जाकर बेचूंगा। बच्चे उन्हें खूब पसंद करते हैं। कहकर अगले दिन एनिमल हेड बैलून्स लेके गली गली जाता हुआ बेचने लगा। आओ बच्चों, गुब्बारे लो। बड़े प्यारे एनिमल हेड्स बैलून लो, खरीदो ये गुब्बारे। शेर के गुब्बारे हैं, बाघ के गुब्बारे, गाय के भी बैलून है और कुत्ते का भी, भेड़ के बैलून, बकरियों के बैलून, जो गुब्बारे चाहिए वो सब हैं। आओ बच्चों आओ, कई किस्म के गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। यूं बेचने लगा, पर किसी ने भी नहीं खरीदा। ये क्या, इस गांव में कोई भी मेरा गुब्बारा नहीं खरीद रहा। अब खाली हाथ घर कैसे जाऊं? इन गुब्बारों को पड़ोसी गांव में बेचकर जाता हूँ। पर काफी समय बीत गया है। पड़ोसी गांव जाना हो तो जंगल पार करके जाना होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी से डरता हूँ क्या? कहकर जंगल के रास्ते से पड़ोसी गांव जाने लगा। काफी अंधेरा हो चुका था तो एक पेड़ के नीचे बैठकर बद्री, अरे बाप रे, रात हो गई है, अंधेरा है। अब जंगल के रास्ते रात को जाना ठीक नहीं है। इस पेड़ के नीचे सोया तो कोई शेर आके मुझे खा जाएगा, इसलिए गुब्बारों के साथ पेड़ पर चढ़कर बैठूंगा। कहकर पेड़ पर चढ़कर गुब्बारों को हाथ में बांधकर सो गया। तभी पड़ोसी गांव का रावत नाम का आदमी अपने भैंसों को ढूंढते हुए वहां आया। अंधेरे में एक हाथ पर गुब्बारे बांधकर सो रहे बद्री को देखकर उसे भूत समझकर डरकर रावत, अरे बाप रे, ये तो कोई भूत है। अरे हमारे गांव के सारे जानवरों को लगता है यही भूत खा जाता है। खाकर उनके सिरों को यूं हवा में उड़ाता रहता है। अरे बाप रे, भूत भूत कहकर गांव की ओर भागने लगा। फिर गांव में जाकर लोगों से रावत, अरे बाप रे, मैंने भूत देखा है। वो कोई साधारण भूत नहीं है, पेड़ जितना बड़ा है। उसके हाथ में अपने गांव से गायब हुए सारे जानवरों के सिर हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं उससे बचकर आ गया, वरना वो तो मुझे भी खा जाता और मेरे सिर को भी हवा में उड़ाता रहता। ये सुनकर उस गांव में मुन्ना नाम का व्यक्ति, अरे यार रावत, अब तक कोई है जिसने भूत देखा हो और तुम कहते हो कि भूत है? अरे हमारे गांव से जो गायब हो गए जानवर और ये जो तुम भूत की बात कर रहे हो, लगता है इन दोनों में कुछ लिंक है। भाई मुझे तो लगता है कि उन जानवरों को तुम ही गायब करते हो और ये भूत का कहानी सुना रहे हो। चलो देखते हैं, तुमने अगर हमें भूत दिखा दिया तो हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे, नहीं तो तुम्हें ही भूत बना देंगे। उसी वक्त सब मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। तभी पेड़ पर सो रहे बद्री ने करवट बदला तो उसके हाथ से बैलून छूटे और सारे गुब्बारे उड़ते हुए उनके सामने आए। तब तक जो भूत पर विश्वास नहीं कर रहा था वो मुन्ना, अरे भगवान, अरे ये भूत तो हमारा पीछा करने लगे। ये देखो जानवरों के सिर, अरे ये तो हमारे पीछे पड़ गए। अरे भागो भागो भागो। ये सुनकर बद्री नींद से जागा और, हे भगवान, भूत ये कहां से आ गए? इस जंगल में भूत है कहकर वो भी पेड़ से उतरा और भागने लगा। ये देखकर मुन्ना, हे भगवान, यहाँ देखो, एक और भूत हमारे पीछे पड़ा है। अरे इसके हाथ ना लगो, भागो भागो, पकड़े गए तो मारे जाएंगे। कहकर सब भागने लगे। बद्री भी बगैर पीछे मुड़े उनके पीछे पीछे भागने लगा। सब अलग अलग दिशा में भागने लगे और एक जगह जाकर छिप गए।
बद्री यूं दौड़ता हुआ गांव के अंदर चला गया। गांव में नए नए आए बद्री को देखकर लोग, लगता है ये कोई चोर है। अरे भूत वूत कुछ नहीं है, हम ही खामखा इसे देखकर भूत समझ बैठे। इसे पेड़ से बांधो और मारो, 4 मार पड़ेगी तो हमारे जानवर जो गायब हैं उन्हें यही खुद लेके आएगा। कहकर बद्री को पेड़ से बांधकर मारने ही वाले थे। भैया मुझे ना मारो भैया, मेरा नाम बद्री है, मैं गुब्बारे बेचता हूँ, मैं पड़ोसी गांव में रहता हूँ। कल हमारे गांव में एक भी गुब्बारा नहीं बिका तो यहाँ बेचने में आया, अंधेरा हो गया तो पेड़ पर चढ़कर सो गया। जब सबने भूत भूत चिल्लाया तो मैं भी डर कर उनके साथ भाग कर आ गया। यूं कहने पर भी लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। अच्छा, तुम हमें कहानी सुना रहे हो? अब तुम गुब्बारे बेचते हो तो गुब्बारे कहाँ है? साहब रात को मैं पेड़ पर सो रहा था, लगता है नींद में उसे छोड़ दिया मैंने। वो सब एनिमल हेड्स बैलून्स थे। तभी उसके गुब्बारे उड़ते उड़ते एक पेड़ से जाकर टकराए और वहां फंस गए। उन्हें दिखाते हुए, देखिए साहब वही है मेरे गुब्बारे। मैंने सोचा बच्चे खरीदेंगे इसीलिए कल लेके आया था। अरे यार ये तुमने क्या किया? रात को इसे देखकर ही हम लोग घबरा गए थे और हमने इसे भूत समझा। ये सब उस रावत की वजह से ही हुआ। डरपोक कहीं का, गुब्बारों को देखकर भूत समझ बैठा। कहकर बद्री को छोड़ दिया और उसके हाथ में 200 रुपए देकर जाओ जाओ आराम से जियो कहकर उसे भेज दिया। बद्री खुश होकर घर चला गया। ऑटो रिक्शा वाले की शादी। एक बार अमेरिका से एक फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उसमें से प्रकाश नाम का एक युवक बड़े शान से उतरकर पैदल आ रहा था। बाहर एक कैब वाले से, भैया नुवापाड़ा गांव चलोगे? यहां से वो गांव कितनी दूर है? सर मेरा नाम राजेश है, मैं नुवापाड़ा का ही रहने वाला हूं। यहां से वो सिर्फ 30 किलोमीटर है सर। वैसे आपको हमारे गांव में किससे मिलना है? किसके घर जाना है सर? मेरा नाम प्रकाश है। देखा मेरे नाम में ही कैश है। अब मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। मैं अमेरिका में एक बड़ा धनवान हूँ। तुम्हारे गांव के बंसल जी और मेरे पिताजी बचपन के दोस्त हैं। उनकी बेटी रम्या को देखकर अगर पसंद हो तो शादी करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी होशियारी से एक गरीब के बेस में उससे जान पहचान बढ़ाऊंगा। अगर वो गुणवती हुई तो उससे शादी करूंगा। कैसी है मेरी चतुराई? कहा ना मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। अरे बाप रे, ये क्या? ये मेरी रम्या से शादी करने के लिए आया है। हम दोनों ये सोचकर परेशान हैं कि हमारे प्यार के बारे में घर वालों को कैसे बताएं। ऊपर से अब ये नई मुसीबत। ऐसा सोचने लगा। क्यों मिस्टर, क्या सोच रहे हो? कम ऑन, चलो चलो। यूं कैब वहां से चल पड़ी। कैब नुआपाड़ा पहुंचने पर, सर अगर आपको गरीब दिखना हो तो एक ऑटो लेकर उसका ड्राइवर बनने का नाटक करिए सर। वेरी गुड आइडिया। लगता है कि तुम भी मेरी तरह होशियार हो। मुझे तुरंत एक ऑटो दिला दो। कहा ना मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। बाद में राजेश रम्या से मिला और प्रकाश के बारे में सब कुछ बताया। मुझे एक जबरदस्त उपाय सुलझा है। हमारी नौकरानी मंगली को अमेरिका का जुनून है। उसकी इच्छा है वो अमेरिका से आए एनआरआई से शादी करके वहाँ सेटल हो जाए। आज से मैं उसकी तरह और वो मेरी तरह बन जाएंगे। और मैं जैसा कहूँगी तुम वैसे ही करो। कहकर राजेश को अपना सारा प्लान बताया। बाद में अपने ही जैसे फैशनेबल कपड़े मंगली को देखकर पहनने को कहा। यूं दोनों एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। बाद में राजेश प्रकाश से मिला और मंगली का फोटो देकर, सर ध्यान से देखिए यही रम्या है, कंफ्यूज ना होना। कल आपको जाकर रिश्ता मांगना है। मैंने जुलूस का सारा इंतजाम कर लिया है। अगले दिन दूल्हे के रूप में तैयार होकर ओपन टॉप ऑटो में बैठकर प्रकाश का जुलूस चल पड़ा। बाद में रम्या के पिताजी बंसल से मिला और मंगली को दिखाकर,
मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सोने की तरह संभाल कर रखूंगा। आपको मंजूर है? बंसल मंगली से, क्यों बेटी, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? क्या ये तुम्हें पसंद है? मैं नहीं जानती कि यह कौन है, पर यह मुझे बहुत पसंद है। इनसे शादी करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रम्या को दिखाकर राजेश, बंसल जी, मैं एक साधारण कैब ड्राइवर हूँ, पर मेरा परिवार बहुत ईमानदार है। हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मुझे डर है कि मैं आपके हैसियत के बराबर नहीं हूँ। अरे राजेश, नौकरानी से शादी करने के लिए उनकी अनुमति की क्या जरूरत है? तुम शादी कर लो, मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है। बंसल को कुछ समझ में नहीं आया और वो देखने लगा। इतने में राजेश, वो बंसल जी, इनका मतलब है कि नौकरानी से शादी करने में क्या गलत है? आप बुरा ना माने। अरे मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। तुम दोनों की शादी रम्या और मंगली के साथ एक ही दिन एक ही मुहूर्त में होगी, ठीक है? यूं रम्या और मंगली के साथ उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद प्रकाश सबसे कहा ना, मेरा नाम प्रकाश है, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका जा रहा हूं, वहां हम दोनों खुशी से रहेंगे। तब सबने खुश होकर ताली बजाई। यूं प्रकाश मंगली के साथ फ्लाइट में रवाना हुआ।